जाता है। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से विशाल को घर आने में देर हो जाती है। विशाल ऑफिस से बाहर निकलते ही मन सोचने लगता है। आज तो बहुत देर हो गई। इतनी रात को इस सुनसान रोड पर कोई कैब मिलेगी भी या नहीं। एक तो ऑफिस का वर्कलोड, ऊपर से फैमिली, और अब ये कैब। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। विशाल मन में अपनी प्रॉब्लम्स को कोसते हुए जा ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर रोड पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पे जाती है। अरे, ये क्या चमक रहा है? विशाल देखता है कि रोड पर एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई है जिसमें रंग बिरंगे पत्थर जड़े हुए थे। विशाल जल्दी से उस अंगूठी को उठा लेता है और मन में सोचने लगता है। अरे, ये किसकी अंगूठी है? देखने में तो असली सोने की लग रही है। कहीं कोई मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? विशाल इधर उधर देखता है पर उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। वो मन ही मन उस अंगूठी को रखने की सोच लेता है। विशाल चुपचाप से उस अंगूठी को लेकर आगे बढ़ जाता है और कैब का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में कैब आ जाती है और विशाल अपने घर को पहुंच जाता है। अगली सुबह जब विशाल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने टेबल पर वही अंगूठी पड़ी हुई थी जो कि उसे कल रात को मिली थी। विशाल उस अंगूठी को उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। विशाल देखता है कि उस अंगूठी के ठीक ऊपर एक नीले रंग का मोती लगा हुआ है। अंगूठी तो असली सोने की लग रही है। काफी भारी भी है। लगभग 1.5 तोले की होगी। लगता है किसी ने अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इसे बनवाया है, पर गलती से ये अंगूठी उससे गिर गई। चलो बढ़िया है, कल कुछ नहीं मिला पर ये अंगूठी मिल गई। कभी जरूरत पड़ेगी तो इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे आएंगे। फिलहाल मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। विशाल इतना सोच के रोजाना की तरह अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। अपने बाकी सामान के साथ तो उस अंगूठी को भी अपनी जेब में रख लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोजाना की तरह वो अपने ऑफिस पहुंच तो जाता है, लेकिन आज जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचता है विशाल के ऑफिस का सारा स्टाफ एक साथ तालियां बजाने लगता है। आज उसके स्वागत के लिए पूरे ऑफिस का स्टाफ खड़ा हुआ था। उसके सीनियर मैनेजर और उसके बॉस उसके स्वागत में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़े थे। विशाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अरे, ये सब क्या है? अचानक इन सबको क्या हो गया? विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके बॉस उसको फूलों का गुलदस्ता देते हुए बोलते हैं। शाबाश विशाल, क्या कमाल कर दिया तुमने। तुमने तो इस कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर क्रैक किया है। इस ऑर्डर को अटके हुए 3 साल हो चुके थे और तुम हो जिसने इसे क्रैक किया है। विशाल को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके मैनेजर ने बताया कि विशाल ने अपनी कंपनी के लिए 25 करोड़ की डील क्रैक कर ली है। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पे विशाल पिछले कुछ महीनों से बहुत मेहनत कर रहा था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इनकी कंपनी पिछले 3 साल से ट्राई कर रही थी। विशाल के मैनेजर से लेके उसके बॉस तक उस डील को क्रैक नहीं कर पा रहे थे और विशाल ने उस डील को क्रैक कर लिया था। अपने मैनेजर की ये बात सुन के विशाल को यकीन नहीं होता कि उसने वाकई में ये डील क्रैक कर ली है। यकीन नहीं होता कि मैंने वो डील क्रैक कर ली। इतनी ही देर में विशाल के बॉस उसे एक 10 लाख रुपए का चेक देके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और पूरा ऑफिस का स्टाफ उसके लिए तालियां बजाने लगता है। जो भी चल रहा है सब बढ़िया है। आज तो दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। ऑफिस में पहुंचते ही पैसों का फायदा हो गया और सारे ऑफिस में मेरा नाम भी हो गया। आज शाम को आज सभी स्टाफ को मेरी तरफ से ड्रिंक पार्टी एंजॉय करना। विशाल के बॉस विशाल के लिए एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज करते हैं जिसमें सभी लोग शराब पी रहे होते हैं। विशाल भी पार्टी में बहुत शराब पीता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब विशाल वापस घर आता है तो वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा होता है। आज उसने बेहद शराब भी पी ली थी तो उसे लेटते ही नींद आ जाती है। सोने की थोड़ी ही देर बाद विशाल को एक सपना आता है। वो देखता है उस सपने में कि एक सुंदर सी लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। थोड़ी ही देर में वो लड़की विशाल के पास आती है और उसको बोलती है, विशाल, आज तो तुम बहुत खुश हो ना। आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया है। 1 मिनट,
लेकिन तुमको कैसे पता चला कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था? और तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम हो कौन? तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मुझे बहुत अच्छे से जानने लग जाओगे। पर कैसे? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोल के विशाल उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक से उसकी आंख कुछ गिरने की वजह से खुल जाती है। वो देखता है कि वो अपने घर के बेड पर नहीं था, लेकिन अपने शीशे के सामने खड़ा हुआ था और नीचे एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था जिसके गिरने की आवाज से विशाल की नींद खुल गई थी। विशाल खुद को उस हालत में देखकर समझ जाता है कि वो नींद में चल रहा था। अचानक से विशाल को उस लड़की का ख्याल आता है और वो सोचता है, पार्टी में कुछ ज्यादा हो गई थी, मैं तो नींद में चल रहा था। विशाल घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 3:03 हो रहे थे। वो वापस अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अगली ही सुबह विशाल जब अपनी बाइक में ऑफिस के लिए जा रहा होता है, वो एक रेड लाइट पर रुकता है। तभी उसकी नजर रोड क्रॉस करती हुई एक लड़की पे पड़ती है जो कि विशाल की बाइक के सामने से निकलती है। वो लड़की विशाल को नहीं देख रही थी, पर विशाल उस लड़की को घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो रात में विशाल के सपने में आई थी। अरे, ये लड़की तो वही है जो मुझे रात को सपने में दिखी थी। विशाल ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से सिग्नल ग्रीन हो जाता है और पीछे से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आना शुरू हो जाती है। विशाल अपनी बाइक शुरू करके आगे बढ़ जाता है। रास्ते भर वो यही सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है? जो लड़की कल रात को मुझे सपने में दिखाई दी, वो रियल लाइफ में कैसे दिखाई दे सकती है? हूबहू वही लड़की। विशाल थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाता है और अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद विशाल जब शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके रूम के पास कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही होती है। विशाल नजरें घुमा के देखता है तो उसके बेड के पास से वो आवाजें आ रही होती है। विशाल बेड के पास जाता है और देखता है कि बेड के पास बने टेबल के ऊपर उसने वही अंगूठी रखी हुई है और वो आवाजें उसी अंगूठी के अंदर से आ रही होती है। विशाल ये देख के हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या? अंगूठी के अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मोबाइल पर उसकी मम्मी का कॉल आता है। विशाल फोन को उठाता है और बोलता है, प्रणाम माँ, तबीयत कैसी है? अरे बेटा, हमने तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। कैसी खुशखबरी? तुझे याद है ना, जो हमारी जमीन थी जो सरकार ने ले ली थी हाईवे बनाने के लिए, और उसके पैसे भी हमें अभी तक नहीं मिले थे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। उस जमीन का पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है। और मजे की बात तो ये है कि जिस बाबू ने हमारे पैसे अटकाए थे ना, खुद आया था वो हमारे घर और घर पर आकर चेक देकर गया। आज उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है। अरे वाह! विशाल की माँ विशाल को खुशखबरी सुनाने के बाद फोन को रख देती है। विशाल मन ही मन सोच रहा होता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने सालों से अटका हुआ काम पूरा हो गया। पिताजी भी बहुत खुश होंगे। विशाल मन ही मन खुश हो रहा होता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही दोबारा विशाल का फोन बजता है। इस बार फोन विशाल की छोटी बहन साक्षी का था। विशाल जैसे ही फोन उठाता है, उसकी बहन चीखते हुए बोलती है, हेलो भैया, आपको एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? विशाल की छोटी बहन साक्षी मथुरा में एमबीबीएस कर रही थी। भैया, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप मिल गई है। मैं कितने सालों से लगी हुई थी और आज ही उन लोगों का मेल आया है और मुझे ना अप्रैल में ही निकलना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। विशाल अपनी बहन को बधाई देता है और फोन को थोड़ी देर में रख देता है और सोचता है, पिछले 2-3 दिनों से तो बस चमत्कार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि किस्मत का ताला खुल गया है। जितने सारे काम अटके थे, एक एक करके सब के सब पूरे हो गए। जो भी हो रहा है अच्छा है, बस जिंदगी इसी तरह से चलती रहे। इतना सब सोचकर विशाल अपने ऑफिस का काम करने बैठता है और जैसे ही काम करना शुरू करता है, उसे वही फुसफुसाहट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। विशाल इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है कि यह आवाज आ कहां से रही है। तभी अचानक से उसकी नजर उसी अंगूठी पर पड़ती है। विशाल उस अंगूठी को उठाता है और उसे गौर से देखने की कोशिश करता है।
विशाल उस अंगूठी को अपने कान के पास ले जाता है और सुनने की कोशिश करता है। तभी अंगूठी में से आवाज आती है, विशाल, विशाल। अंगूठी से आती हुई आवाज को सुनकर विशाल बहुत घबरा जाता है और उस अंगूठी को वो फेंक देता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो उस अंगूठी को फिर से उठाता है और सोचता है, हाँ, कहीं इस अंगूठी में कोई माइक्रोफोन तो नहीं है? कहीं कोई मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा? विशाल अंगूठी को सही से देखता है और मन ही मन सोचता है, काम, अंगूठी में तो कोई भी माइक्रोफोन नहीं है। लगता है खुशी खुशी में मेरे दिमाग में ज्यादा ही वहम हो गया। इतना कहकर विशाल अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। बहुत देर तक काम करने के बाद विशाल अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। लेटते ही विशाल को नींद आ जाती है। जैसे ही विशाल गहरी नींद में पहुंचता है, उसे वही लड़की वापस दिखाई देने लग जाती है। विशाल सपने में उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की विशाल के पास आती है और उससे पूछती है, विशाल, कैसे हो विशाल? तुम कौन हो? क्या आज तुम मुझे सच में दिखाई दी थी? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और ये कैसे पॉसिबल है? पहले तुम मुझे सपने में दिखाई दी और अब तुम मुझे सच में दिखाई दे रही हो। मेरा नाम मोहिनी है और शायद हम दोनों का मिलना लिखा हुआ है, इसलिए तो मैं तुम्हारे सपनों से निकलकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे कभी नहीं मिला और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। देखो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। ये सुनते ही विशाल एकदम से उठता है। वो देखता है कि वापस से आज वो सपना देख रहा था। रूम के अंदर अंधेरा था और थोड़ी बहुत रोशनी बाहर से आ रही थी। उसको लगता है कि उसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। इसी वजह से उसको ये सपना आया। फिर भी वो एक बार चेक करने के लिए उठता है और उठकर घड़ी की तरफ देखता है तो आज घड़ी में फिर से 3 बज रहे होते हैं। विशाल सीधा अपने कमरे की बालकनी में जाता है और बाहर झांकता है और वो जैसे ही बाहर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वही लड़की उसकी बालकनी के सामने खड़ी हुई थी। विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अपनी आंखें मलता है और वापस से देखता है, लेकिन इस बार वहां पर कोई भी नहीं होता। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बालकनी से वापस अंदर आता है और थोड़ा सा पानी पीता है और सोचता है, शायद ये मेरे मन का वहम है। विशाल अपने आप को समझाता है कि ये सब उसके मन का वहम है और वो वापस अपने बेड पर लेट जाता है। विशाल जैसे ही आंखें बंद करता है, उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। मेरे बिल्कुल पास? लेकिन तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? तुम्हारे पास वो एक अंगूठी है ना? उस अंगूठी को तुम अपनी उंगली पे पहनो और उसके बाद मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ये सुनकर विशाल अपनी आंखें खोलता है और उस अंगूठी के पास जाता है। उस अंगूठी को उठाता है और उसे बहुत गौर से देखता है। विशाल को उस अंगूठी के अंदर कुछ चेहरा सा बनता हुआ दिखाई देता है। विशाल कुछ सोचकर उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है और पहनकर आंखें बंद करके उस लड़की का ध्यान करता है। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। विशाल इतना कहकर जैसे ही आंखें खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं।
विशाल बहुत डर जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो लड़की उसको आज तक सपनों में दिखती थी वो आज उसके सपनों से निकलकर बाहर आ गई है। विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मोहिनी बोलती है, तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या मुझसे बात भी करोगे? मोहिनी की बात सुनकर विशाल डर जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम कौन हो? तुम मजाक कर रही हो ना? और तुम घर के अंदर कैसे आई? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, इस अंगूठी के अंदर। और अगर तुम मुझे अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हो तो बस तुम मुझे इस अंगूठी से बाहर निकाल दो। मेरा नाम मोहिनी है और मैं एक मृगनयनी हूँ। ये सब बकवास है। कोई अंगूठी के अंदर कैसे रह सकता है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई और तुम हो कौन? अभी जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करो, एक बार अपनी आंखें बंद करो। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी आंख बंद नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, वो देखो, वो क्या है? विशाल जैसे ही उधर देखने के लिए घूमता है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। विशाल चौंक जाता है। उसे अभी भी लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। विशाल उस अंगूठी को उतार कर टेबल के पास रख देता है और वापस से अपने बेड पर लेट जाता है। लेटे लेटे विशाल अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा होता है। सोचते सोचते ही उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगले सुबह उठकर विशाल अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसको रात वाली बात याद आती है। वो उस अंगूठी को वापस उठाकर देखता है। विशाल उस अंगूठी को ध्यान से देख रहा होता है और उसे उस अंगूठी में उसी लड़की का चेहरा दिखाई देता है जो विशाल को देखकर मुस्कुरा रही होती है। विशाल चारों तरफ घबराते हुए देखता है कि कहीं कोई रिफ्लेक्शन तो इस रिंग में नहीं आ रहा, कहीं कोई उसके साथ मजाक ही तो नहीं कर रहा। विशाल अब वापस से उस अंगूठी को देखता है, लेकिन इस बार वो चेहरा गायब हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है? जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने देखा, वो सच था या मेरा वहम? आपको क्या लगता है, क्या ये सब विशाल के दिमाग का वहम है या सच्चाई? क्या है विशाल की उस अंगूठी का राज? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।